वेलकम टू टारगेट हरियाणा। जैसा कि आपको पता है हमारी 25 क्वेश्चंस की हरियाणा जीके की सीरीज चल रही है। डेली हम आपको हरियाणा जीके के 25 क्वेश्चन करवा रहे हैं जो आपके सीईटी के एग्ज़ाम के लिए बेहतर रहेंगे और इजी से लेकर हार्ड लेवल तक की कंप्लीट हरियाणा जीके आपको सीईटी तक करवा दी जाएगी। तो अपनी तैयारी को अच्छे से करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बराबर में जो बेल आइकन बन के आएगा उस पर क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और ये 25 क्वेश्चन की सीरीज़ आपकी मिस ना हो। इसके अलावा सीईटी के सिलेबस और एनटीए के पैटर्न के अकॉर्डिंग काफ़ी सारी क्लासेस हमारे चैनल पर आ चुकी हैं और कुछ आने वाले टाइम में आ जाएंगी, तो आप वो क्लासेस भी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू कर लेते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हरियाणा का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 नवंबर को, क्योंकि हमारा हरियाणा 1 नवंबर 1966 को बना था, इसीलिए 1 नवंबर को हरियाणा का स्थापना दिवस मनाया जाता है और हरियाणा को पंजाब से अलग करके 1 नवंबर 1966 को एक अलग राज्य का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में कितने दूरदर्शन केंद्र स्थापित हैं? तो ये है एक। हरियाणा का सिर्फ एक दूरदर्शन केंद्र है, वो कहाँ पर है? हिसार में है। ठीक है, हिसार में 4 गेट भी हैं जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नागौरी गेट, तलाकी गेट, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। तो 4 गेट अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कहाँ पर है? हिसार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नारायणगढ़ कस्बा किस शासक ने बसाया था? तो ये बसाया था राजा लक्ष्मी नारायण ने। नारायणगढ़ कस्बा जो है ये अंबाला में पड़ता है, अंबाला की तहसील है नारायणगढ़। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये कहाँ पड़ता है? अंबाला में। और इसे किसने बसाया था? राजा लक्ष्मी नारायण ने। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जेसी शाह की अध्यक्षता में बने सीमा आयोग ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया था? तो ये किया था 31 मई 1966 को और इसके बाद 1 नवंबर 1966 को ही हमारा हरियाणा जो है बना दिया गया था। इस प्रतिवेदन के बाद जो है प्रोसेस थोड़ी जल्दी होने लगी थी, प्रोसेस थोड़ी बढ़ गई थी और इसके बाद जल्द ही 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग करके हरियाणा राज्य को बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा का प्रसिद्ध चांद तारा घाघरा किस कपड़े का बना होता है? तो ये बना होता है खद्दर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो हरियाणा का सबसे छोटा जिला है आपका फरीदाबाद। तो ये पंचकुला जो है टाइपिंग मिस्टेक है, तो ये आप ध्यान ना दें क्योंकि हरियाणा का सबसे छोटा ज़िला है फरीदाबाद। और अगर सबसे बड़ा ज़िला पूछा जाए तो वो है आपका सिरसा। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है, तब आपका फरीदाबाद होगा। अगर आपसे क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा ज़िला या फिर सीधा ही पूछ लिया जाए कि हरियाणा का सबसे छोटा ज़िला, तो आप दोनों ही हिसाब से फरीदाबाद टिक करके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाट की मस्जिद हरियाणा के किस शहर में स्थित है? तो ये है हिसार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा सिंह चिनारिया ने कहाँ की तहसीलदारी छोड़कर प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो ये थे जींद रियासत को छोड़कर जो है इन्होंने प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए, ये शब्द किसने कहे थे? तो ये कहे थे पंडित नेकीराम शर्मा ने। और पंडित नेकीराम शर्मा के नाम पर अभी एक कॉलेज बनाया जाएगा, कहाँ पर? भिवानी में। तो वो भी आपको ध्यान रखना है, वो करंट अफेयर का क्वेश्चन बनता है और आने वाले एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुंदर श्रृंगार पाखंड 85 का व धर्म सहेली जैन साहित्य के लेखक कौन थे? तो ये थे सुंदर दास। तो इसमें सुंदर वर्ड स्टार्टिंग में ही आ गया है, तो वहाँ से आप एक ट्रिक की तरह याद रख सकते हैं इनका नाम, और ये दोनों चीज़ें जो है मिलते जुलते हैं। साहित्य का नाम भी सुंदर है स्टार्टिंग में और इसे लिखा किसने है? सुंदर दास ने। तो ये दोनों चीज़ें रिलेट करती हैं, तो आपको नाम आसानी से याद रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँसी का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1193 में। तो 1193 में हाँसी का युद्ध हुआ था और 1191 और 1192 में 2 इंपॉर्टेंट युद्ध हुए थे जो मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रानी सोधाई का संबंध किस सियासत से था? तो ये था जींद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक फल व सब्जियों का उत्पादन किया जाता है? तो ये किया जाता है सिरसा में। सबसे ज़्यादा फल और सब्जी सिरसा में होती है और सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन भी सिरसा में होता है। और सबसे ज़्यादा अगर गाय पूछ ली जाए तो वो भी आपके सिरसा में मिलती हैं। तो ये तीनों चारों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और एक फल उत्कृष्टता केंद्र है जो कि सिरसा के मंगियाना में है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। तो ये मंगियाना वर्ड आपको याद रखना है। और ये मंगियाना कहाँ पड़ता है? सिरसा में पड़ता है। और यहाँ पर फल व सब्जियों का उत्कृष्टता केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना नदी हरियाणा के किस जिले से होकर नहीं बहती है? तो ये अंबाला से होकर नहीं बहती है। बाकी के जो आपके 3 जिले दिए हैं, यमुनानगर, करनाल और पानीपत से होकर जो है यमुना नदी बहती है। समझ लीजिए कि ये हमारा हरियाणा है। तो अंबाला थोड़ा इस साइड पड़ जाता है और यमुना नदी जो है इस साइड से होकर बहती है। तो इधर जो है आपका यमुनानगर, करनाल और पानीपत जो है इधर पड़ते हैं। तो यमुना नदी इन तीनों शहर से होकर बहती है लेकिन अंबाला से होकर नहीं बहती है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस शहर में राजा नाहर सिंह का किला स्थित है? तो ये है बल्लभगढ़ में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, युद्ध सेवा मेडल प्राप्त करने वाले सैनिकों को नगद राशि, वार्षिकी और भूमि के बदले नगद राशि देने की योजना पुनः कब चालू की गई थी? तो ये की गई थी अप्रैल 1997 को। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में महारा गांव जगमग गांव योजना कब शुरू की गई थी? तो ये की गई थी 1 जुलाई 2015 को। तो महारा गांव जगमग गांव जो है ये बिजली से जुड़ी हुई योजना है और इसे 1 जुलाई 2015 को शुरू किया गया था। तो कई बार आपसे क्वेश्चन इस तरह भी पूछ लिया जाता है कि महारा गांव जगमग गांव किससे संबंधित है? तो ये बिजली से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसे 1 जुलाई 2015 को शुरू किया गया था हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में किस भाषा को दूसरी भाषा का दर्जा दिया गया है? तो ये है पंजाबी भाषा, क्योंकि हमारे हरियाणा को पंजाब से अलग करके दूसरा राज्य बनाया गया था। तो हमारे हरियाणा में अभी भी काफ़ी लोग जो है पंजाबी भाषी लोग हैं। तो इसी वजह से पंजाबी को जो है दूसरी भाषा का दर्जा दिया गया है। और हमारी पहली भाषा कौन सी है? हिंदी है। तो आपको ध्यान रखना है कि हिंदी हमारी पहली भाषा है और राजभाषा भी हिंदी है। और दूसरी भाषा अगर पूछ ली जाए तो वो पंजाबी है और अगर बोली पूछ ली जाए तो वो हरियाणवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरावड़ी के दूसरे युद्ध में किस शासक ने विजय प्राप्त की थी? तो ये थे मोहम्मद गोरी। तरावड़ी के 2 युद्ध हुए थे। दोनों युद्ध में पहले में पृथ्वीराज चौहान जीते थे और दूसरे में मोहम्मद गोरी जीता था। तो ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं। और कई बार तरावड़ी को तराइन भी लिखा होता है और तराइन आपका कहाँ पड़ता है? तो ये करनाल में पड़ता है। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। पहला तो ये कि तराइन कहाँ पड़ता है? करनाल में। और इसके 2 युद्ध में पहले में पृथ्वीराज चौहान जीता था और यहाँ दूसरे की बात हो रही है तो दूसरे में मोहम्मद गोरी जीता था। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा के अग्रोहा के टीले का उत्खनन किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये थे श्री HL श्रीवास्तव। इन्होंने जो है हरियाणा के अग्रोहा टीले का उत्खनन करवाया था। नेक्स्ट है, हरियाणा के गाँव में राजस्व की वसूली किसकी मदद से की जाती थी? तो हरियाणा के गांव में राजस्व की वसूली जो है किसकी मदद से की जाती है? तो ये पटवारी की मदद से की जाती है। जो पटवारी होता है वही गांव में लैंड रिकॉर्ड्स रखता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जितने भी ज़मीन के मामले होते हैं या ज़मीन से जुड़ी जितनी भी जानकारी होती है वो पटवारी जो है अपने पास रखता है। तो हरियाणा के गाँव में राजस्व की वसूली भी कौन करता है? तो ये है पटवारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहिनूर पत्र के संपादक कौन थे? तो ये थे बाबू बाल मुकुंद गुप्त। ये काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है और आगे भी पूछा जाएगा। ये एक समाचार पत्र था कोहिनूर, जिसे बाबू बाल मुकुंद गुप्त जो है लिखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगद पेज के रचयिता कौन थे? तो ये थे ईसा दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में 1857 की क्रांति के नेता सदरुद्दीन का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? तो ये है मेवात से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा के किस जिले में सरस्वती शुगर मिल स्थित है? तो ये है यमुनानगर में। यमुनानगर में जो है सरस्वती शुगर मिल स्थित है और सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन भी यमुनानगर में होता है। इसीलिए शुगर मिल भी कहाँ पर है? यमुनानगर में है। और एक पेपर मिल है जिसका नाम है बिल्ट।
ये कहाँ पर है, ये भी यमुनानगर में है। तो सरस्वती शुगर मिल भी यमुनानगर में है और बिल्ड पेपर मिल भी यमुनानगर में है। तो दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और यमुनानगर में गन्ना सबसे ज़्यादा होता है, वो चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। तो ये हमारे आज के 25 क्वेश्चन थे। और आज के लिए आपका क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी? तो आपके 4 ऑप्शंस हैं, पाणिनि, मोहम्मद अफजल, बाणभट्ट और हीरालाल शास्त्री। तो इनमें से राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और आपको आज के 25 क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आज की क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। और आपका स्कोर कितना रहा, आपको कितने क्वेश्चन पहले से ही आते थे, वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बराबर में जो बेल आइकन बन के आएगा उस पर ज़रूर क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चलती रहे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।